जिस तरीके से अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, साथ ही साथ सीसीआई अलग एक्शन के मूड में है। बहुत सारे सेलर्स के मन में ये डर बैठ गया है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट का आगे होने क्या वाला है। क्या अगर हम इंडिया में ई कॉमर्स करते हैं और हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे डिपेंडेंट हैं, तो क्या ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस लॉन्ग टाइम तक इंडिया में चलते रहेंगे या हमको कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा या कुछ नया काम करना पड़ेगा ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए या ई कॉमर्स में बने रहने के लिए, या फिर इस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। बहुत सारे सेलर्स ये सोच रहे हैं कि जो ईडी की कार्रवाई है ये पैसे के लिए चल रही है, एक बार इनको चंदा पहुंच गया तो कार्रवाई बंद हो जाएगी। और भी बहुत सारी बातें सेलर्स के मन में चल रही हैं और इस समय एक अनसर्टेनिटी बन गई है उन सेलर्स के लिए जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और आपके लिए क्या बेटर रहेगा। देखिए, ये बात आप सभी को मालूम है, मैं भी वीडियोज अपलोड कर चुका हूं कि ईडी बहुत एक्शन के मूड में है। बहुत जल्दी समन भी जारी होने जा रहा है और ऑब्वियसली जब समन जारी होता है तो एग्जीक्यूटिव्स पे ही जारी होगा ना। मतलब कहने का ये है कि जो इंडिया का वर्क कल्चर है या हमारा जो लॉ है, वो जब किसी को समन जारी करता है तो उसके एग्जीक्यूटिव्स को ही तो जारी करेगा ना। तो समन जब जाएगा तो कार्रवाई जो होगी वो आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ चूंकि सीसीआई हमारा कंपटीशन कमीशन अथॉरिटी है, अब वो क्या कर रहे हैं कि उनके पास तो उन्होंने पूरी 4 साल की में पेजेस की रिपोर्ट बनाई है, वो ईडी के पास में है, ईडी भी उसको इवेलुएट कर रही है। ईडी ने जो रेड किया उसमें एक साथ किया था, लगभग 28-29 ठिकानों पे और डिफरेंट शहरों में रेड की गई। जो अमेजोन फ्लिपकार्ट के बड़े सेलर्स हैं जो ज़्यादातर आइटम वही बेचते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वो सीज किया गया और उसमें उनको साफ दिख रहा है कि दाल काली है, मामला बहुत गड़बड़ हो चुका है। तो ऑब्वियसली कार्रवाई तो होगी। अभी इसी महीने अगले महीने तक बहुत सारी चीजें या कॉन्सिक्वेंसेस बनते हुए चले जाएंगे। हाँ, करोड़ों में पेनाल्टी तो लगेगी, वो लगती भी है, लेकिन एक्शन भी होगा। अब आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि सब कुछ अचानक से होगा और अमेजोन फ्लिपकार्ट इंडिया में बंद हो जाएंगे या बैन हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये इंडिया की कंपनी नहीं है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ये यूएस बेस्ड कंपनी है। फ्लिपकार्ट अब वॉलमार्ट चलाता है, बात समझ रहे हैं ना, जो कि यूएस का है, इंडिया का नहीं है। ये दोनों ही कंपनी यूएस की हैं। तो इंडिया में कोई भी एक्शन जब होता है तो ये देखना पड़ता है ना कि ये फॉरेन प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स नहीं है। तो इन पे जो फॉरेन के एक्ट हैं, जो हमारा कानून बना है, उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है। लेकिन अगर इन पे करोड़ों की पेनाल्टी लग रही है या इनको एक कोई इस पे प्रॉपर एक्शन लिया जा रहा है, तो इनके पास अभी बहुत सारा टाइम है कोर्ट में जा करके केस करके या अपील करके उसको डिफेंड करने का। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट हजारों करोड़ रुपए हर साल सिर्फ लीगल एक्सपेंस करता है, सीए को देता है, अपने वकीलों को देता है। मतलब इनके पास एक बहुत बड़ी लीगल टीम है जो अच्छे से डिफेंड कर सकती है चीजों को। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो खुद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा था कि ये जो 1000 करोड़ रुपए सब खर्चे दिखा रहे हैं, सीए को दे रहे हैं, वकीलों में बांट रहे हैं, वो इसीलिए ये कर रहे हैं जिससे इन पे कोई केस ना कर सके, या केस हो तो वो तुरंत बंद हो जाए या डिफेंड हो जाए। तो ऑब्वियसली इनके पास जो लीगल टीम है वो बहुत बड़ी है और जैसे ही अभी सीसीआई या ईडी एक्शन लेगी ये कोर्ट चले जाएंगे। और जब कोर्ट जाएंगे तो हर लेवल की कोर्ट है, जगह जगह ये जाएंगे, खारिज होगा या डिस्कशन होगा, पेशी होगी, ये एक बड़ा लंबा गेम हो जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन रिएक्शन आपको 1 से 2 महीनों में पता लग जाएगा, लेकिन जब कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट देगी तो आप उसको फाइनल कार्रवाई मानिएगा। लेकिन इस दौरान या उसके बाद अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या करेंगे इंडिया में, मैं आपको बता दूं, अभी भी ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेस वही एल्गो रन कर रहे हैं जो पहले से चल रही है। मतलब ऑलमोस्ट 90% के आसपास जो सेल्स जा रही हैं वो उन्हीं कुछ बड़े प्लेयर्स को ही जा रही हैं। बाकी तो सब लड़ाई कर रहे हैं, आपस में ऐड चला रहे हैं, प्राइस वार कर रहे हैं और उनका बच कुछ नहीं रहा है। उल्टा वो जितना पैसा अर्न करते हैं उससे ज्यादा ऐड में दे रहे हैं इन कंपनीज को, तभी तो ये कंपनी प्रॉफिट की तरफ जा रही हैं, बहुत पैसे ऐड से कमा रही हैं। तो अभी क्या होगा कि ये सारी चीजें अभी कॉन्टिन्यूएशन में चल रही हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि अभी कोई प्रॉपर एक्शन तो हुआ नहीं, और अगर अचानक से एल्गोरिथम चेंज होने लगी तो जब वेरिफिकेशन हो रहा है या चेकिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट सीज किए जा रहे हैं,
तो टीम तो ये भी जान जाएगी ना कि इस दिन से कुछ चीजें चेंज कर दी गई हैं बैकएंड से। तो ऑब्वियसली जो बैकएंड में चेंजेस होते हैं उनका भी प्रॉपर एक मैनुअल बनता है, क्योंकि एक दो लाइन का कोड नहीं चेंज करने से इतनी सारी चेंज हो जाता है। ये जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो कोड करते हैं, एल्गोरिथम में प्रोग्राम लिखते हैं, उनको प्रॉपर मैनुअल देना होता है कि आपको करना क्या है, लॉजिक में कैसे चेंज करना है। तो ऑब्वियसली जब डॉक्यूमेंट्स बनेंगे तो ये ईडी इनके हाथ में लग भी सकते हैं। तो सारी चीजें अभी वैसे की वैसी चल रही हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी भी एल्गोरिथम वैसे ही चल रही है। जी हाँ, वैसे ही चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भाई इतनी बड़ी कंपनी है, करोड़ों का टर्नओवर है, तो प्रॉपर प्लानिंग कर चुका होगा ना। इनके पास भी तो बड़ी लीगल टीम है, या यूं कहूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा पैसा ये दे रहे हैं अपने वकीलों को, तो इसीलिए ये चीजें खींचेंगी, लंबा चलेंगी। आप मीनवाइल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे बेचते रहिए, बिल्कुल मत सोचिए इन चीजों को। अपडेट देना मेरी ड्यूटी है, जैसा जो भी अपडेट आता जाएगा मैं आपको देता हुआ जाऊंगा, क्योंकि वो तो आपको जानने चाहिए ना क्या कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं, क्या अपडेट्स मार्केट में आ रहे हैं, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। बट आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करिए। इंडिया में जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं हर जगह पे सेल करिए, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए, कहीं शॉपिफाई जो भी आपको बनाना है आप बना लीजिए, लेकिन बस दिमाग आपका ये रहना चाहिए कि मुझे इंडिया में एज अ ब्रांड ग्रो करना है, मतलब लोगों के माइंड में अपनी ब्रांड की पहुंच बनानी है। जितना ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस आप स्प्रेड करने में कामयाब हो जाएंगे, उतना ज्यादा उतने करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं ई कॉमर्स से। लेकिन ब्रांड बहुत मायने रखता है। जेनेरिक प्रोडक्ट बेच करके बहुत लॉन्ग टर्म कैरियर किसी का नहीं बचा है, क्योंकि होगा क्या, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ओवर 90% इन्वेंट्रीज खुद ही सेल कर रहे हैं इनडायरेक्टली अपने ब्रांड से, या क्या दूसरे ब्रांड से घुमा घुमा के सारा काम चल रहा है। तो यहां पे बहुत ज्यादा स्कोप तो है नहीं। अगर ईडी टाइट है या ईडी सीसीआई एक्शन भी ले रही है तो भी तो ये हो सकता है ना कि उसके बाद भी कुछ सेलर के साथ मिलकर के ये काम किया जाए, कहने को वो इंडिपेंडेंट सेलर है, या कुछ जुगाड़ कर लिया जाए बैकएंड में। तो इसीलिए आप काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने ब्रांड को ग्रो करिए, और ब्रांड को ग्रो करने में आपकी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट या स्टोर फ्रंट बहुत मदद करेगा। तो वेबसाइट नहीं बनाई तो बना लीजिए, आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा दूंगा आई बटन में, नहीं तो किसी की देख लीजिए। धीरे धीरे एक वेबसाइट चाहे खुद बना लीजिए, दूसरों से बनवाएंगे तो भाई हजारों रुपए तो उसकी फी हो जाती है वेबसाइट बनाने की, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट भी रैंक होने लगेगी और वहां से भी कुछ ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप ऐड चला देंगे पहले दिन से ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इधर आप मार्केट प्लेसेस पे बेचते रहिए। कुल मिला के एम ये होना चाहिए कि हमको इंडियन कस्टमर्स तक पहुंचना है किसी भी माध्यम से, चाहे वो वेबसाइट हो या ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हो, और लोगों तक अपनी ब्रांड की पहुंच बनानी है। लोगों को ये रियलाइज कराना है मेंटली कि हाँ ये ब्रांड इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप ये चीजें कामयाब, इन चीजों को करने में कामयाब होते हैं तो बहुत सारे ब्रांड करोड़ों कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं, क्योंकि वो भी तो आपके तरीके से ही थे। बट फिनेंस बहुत मायने रखता है। आज की डेट में मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि 10-15 हजार का बिजनेस नहीं है ई कॉमर्स, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, और अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी लेके आते हैं तो ई कॉमर्स बूस्ट हो रहा है, अगले 10 साल और बूस्ट होगा। आप इसका फायदा उठा लीजिए और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को बूस्ट कर लीजिए, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आपको आना पड़ेगा। अब लेजीनेस ई कॉमर्स में नहीं चलेगी कि चलो हो गया जो हो गया ये हो गया, प्रॉपर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अच्छे आइटम सेल करने पड़ेंगे जो कि वैल्यू फॉर मनी है, तो आपको कस्टमर भी लाइक करेगा और आपके ब्रांड से वो दोबारा आके परचेजिंग करेगा। ये सारी चीजें करिए, ई कॉमर्स बिजनेस आपका ग्रो होगा। और इन चीजों की टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है भी नहीं। टेंशन लेंगे तो जल्दी आपको पेंशन मिल जाएगी, जो हमारे यहाँ कहावत है। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से काम करिए, इनको चलने दीजिए, जो अपडेट आता जाएगा आपको मिलता जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।